completion of this chapter, we will conduct a unit test. The top 3 students will win a free 1 month recharge. Hello students, welcome back to Sprouts 360 Learning. हमने पिछली क्लास में क्या देखा? हमने पिछली क्लास में देखा था कि होल नंबर्स क्या होते हैं और हमने उसको अच्छी तरह से समझा था. क्लास में हम देखेंगे कि ऑड नंबर और इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को हम निकालते कैसे हैं. तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर सीक्वेंस दिख रही होगी. तो अब आप बताओ कि ये कौन सी नंबर सीक्वेंस है. तो हमें ये नंबर सीक्वेंस देखने से पता चल रहा है कि जो ये नंबर सीक्वेंस स्क्रीन पे लिखी हुई है ये होल नंबर की नंबर सीक्वेंस है. अब इसमें देखिए कि ये नंबर स्टार्ट हो रहा है 0 से और ये कहाँ तक जा रहा है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. तो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन से नंबर्स हमारे ऑड नंबर्स हैं और कौन से नंबर्स हमारे इवन नंबर्स हैं. और हम इसमें समझेंगे कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं और इवन नंबर्स क्या होते हैं. हो सकता है आपको पहले से पता हो कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं. और तो इसमें आप आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये जो नंबर सीक्वेंस है हमारी, इसमें कौन से नंबर्स इवन नंबर्स हैं और कौन से नंबर्स ऑड नंबर्स हैं. तो बेसिकली आपने देखा होगा, आपने सुना होगा या देखा होगा कि जो इवन नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 0, 2, 4, 6, 8, 10 इन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं. इन नंबर्स को हम इवन नंबर क्यों कहते हैं? तो आपने बेसिक कंसेप्ट सुना होगा कि कोई भी नंबर है अगर उसको हम 2 से डिवाइड कर दें और उसका रिमाइंडर 0 आए तो वो नंबर हमारा इवन नंबर होता है. क्या कंसेप्ट अभी हमने बताया? तो हमने बताया कि कोई भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें और उसका रिमाइंडर 0 आए तो नंबर हमारा इवन नंबर होगा. चलो देखते हैं. तो अगर हम 2 को डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? हमारा रिमाइंडर 0 आएगा. अगर हम 4 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा. अगर हम 6 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा? तो रिमाइंडर यहाँ पे भी 0 आएगा. अगर हम 8 को 2 से डिवाइड कर दें तो क्या रिमाइंडर आएगा? 0 आएगा. अगर हम 10 को 2 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो रिमाइंडर 0 आएगा. कैसे रिमाइंडर 0 आ रहा है? चलो हम एक नंबर को देख लेते हैं. अगर हम 10 को 2 से डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने का क्या तरीका होता है? हम 10 को 2 से भाग कर दें तो 2 कितनी बार जाएगा? 5 टाइम जाएगा. 5 टाइम जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा. तो 2 5 जा 10. तो 0 से 0 जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं बचेगा. 1 से 1 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा. तो यानी जो हमारा रिमाइंडर आया वो क्या आया? हमारा रिमाइंडर 0 आया. तो अब आप समझ गए होंगे कि कोई भी नंबर है अगर उसको हम 2 से डिवाइड कर दें और उसमें रिमाइंडर 0 आए तो उस नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं. तो यहाँ तक तो हमने देख लिया 2, 4, 6, 8, 10 इन नंबर्स को तो हमने देख लिया कि ये नंबर इवन नंबर्स कैसे हुए हैं. अब कैसे पता करें कि 0 जो हमारा है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो इसको देखने का तरीका क्या है? तो इसको भी हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे. तो अगर हम 0 को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या रिमाइंडर आएगा? तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा. अगर हम किसी भी नंबर को 2 इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर हमारा इवन नंबर होगा. तो हम 0 को 2 इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं. कैसे? 2 इंटू 0. तो ये क्या बनेगा? ये 0 आएगा. 10 को 2 इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं? ज़रूर लिख सकते हैं. 2 इंटू 10 तो ये क्या होगा? 20 हो जाएगा. यहाँ पे n क्या है? n जो हमारा है वो कोई भी इंटीजर नंबर है. तो क्या हम 10 को 2 इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, 10 को 2 इंटू n के फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 5 इक्वल टू 10. तो 10 क्या होगा हमारा? 10 हमारा इवन नंबर होगा. अब देखो
क्या हम 8 को 2 इंटू एन के फॉर्म में लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। यानी इन सारे नंबर्स को हम 2 इंटू एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। एन क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 4 क्या है? 4 हमारा एन है। एन को क्या कहेंगे? एन को हम कहेंगे इंटीजर नंबर। अब आप देखो, तो आप ये बताइए, क्या आप 15 को 2 इंटू एन के फॉर्म में लिख सकते हैं? आप इसको तोड़ के दिखाइए। तो चलो हम देखते हैं। तो क्या होगा अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? 2 आएगा। 2 को हम 2 से कर दें तो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 को हम 3 से कर दें तो क्या आएगा? 6 आएगा। 2 को अगर हम 4 से कर दें तो क्या आएगा? 8 आएगा। 2 को अगर हम 5 से कर दें तो क्या आएगा? 10 आएगा। 2 को अगर हम 6 से कर देंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। 2 को अगर हम 7 से कर दें तो क्या आएगा? 14 आएगा। 2 को अगर हम 8 से कर दें तो क्या आएगा? 16 आ गया। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा n है। n बोलते हैं 2 इंटू एन में, हम इसी नंबर्स को हम n बोलते हैं। तो क्या हो रहा है? 2 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 हो जा रहा है। 2 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की होगी कि यहाँ पे 15 नहीं आ रहा है, यानी कोई भी नंबर ऐसा मुझे नहीं मिल रहा है जिसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 हो जाए। तो इसलिए जो 15 होगा वो हमारा इवन नंबर नहीं होगा। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। और तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आए। दूसरी क्राइटेरिया क्या है? दूसरी क्राइटेरिया ये है कि कोई भी नंबर है उसको अगर हम 2 इंटू एन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो नंबर हमारा इवन नंबर होगा। समझ गए आप? और हमने ये भी देखा कि 0 हमारा कैसे इवन नंबर है। Hello students, now you can easily stay connected with our online classes and updates. Just scan the QR code on your screen and join our official group channel today. Here you will get important notes, class updates, test and reward information.